हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 23 एंड द चैप्टर नेम इज मैपिंग। सो वी कैन मेक अ गिवन पिक्चर बिगर और स्मॉलर। हम एक गिवन पिक्चर को छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम क्या जानने वाले हैं, मैप के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो गिवन पिक्चर आपको दी है इन्हें हम छोटा भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर ग्रिड फॉर्म में, या फिर 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर ग्रिड फॉर्म में, या फिर हम हाफ सेंटीमीटर ग्रिड फॉर्म में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आपका स्कूल का मैप डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे घर से स्कूल तक का रास्ता आप जब ड्रॉ करते हो तो वो भी क्या एक मैप ही है, ठीक है, जो डायरेक्शंस वगैरह बताते हैं कहाँ से कहाँ जाना है। ओके, जब आप घर से मार्केट एरिया में जाते हो तो वहाँ का भी आपको रास्ता पता होता है, ठीक है। आप मेट्रो स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पर भी आप देखते हो डिफरेंट मैप्स होते हैं डिफरेंट एरियाज के लिए। ओके, सो वी कैन ड्रॉ अ वेरी स्मॉल पिक्चर ऑफ अ फील्ड, विलेज, टाउन एंड रूम एक्सेट्रा। हम छोटे छोटे पिक्चर बना सकते हैं रूम का, ठीक है, फील्ड का। ओके, when we somehow keep its shape the same, the picture is called a map। अब somehow जब उनके पिक्चर्स को हम अच्छे से सेम ही रखे, एग्जैक्ट वो ही रखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, जो कि मिनिएचर फॉर्म में हो जाता है उन पिक्चर्स का, ठीक है। मैप्स नॉट ओनली हेल्प अस अंडरस्टैंड लोकेशंस बट आल्सो हेल्प अस टू सी हाउ बिग और स्मॉल प्लेसेस आर इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। मैप जो है वो हमें लोकेशन तो फाइंड आउट करने में मदद करती है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी बताती है कि हम इजिली कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा एरिया है और कौन सा छोटा एरिया वाला है, ठीक है। सो अभी was writing to his pen friend नेहा। अभी जो है अपनी पेन फ्रेंड नेहा को लिख रहा था, ठीक है। पेन फ्रेंड का मतलब है कि लेटर्स के जरिए बात करना, ठीक है, उन्हें हम पेन फ्रेंड बोलते हैं। ओके, सो हु लिव्स इन पेरिस, नेहा कहाँ पर रहती है, पेरिस में रहती है। टू एक्सप्लेन हर वेयर ही लिव्ड, उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहाँ पर रहता है। दिस इज हाउ ही डिड इट, तो इस तरीके से उसने ये करा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप दे रखा है पूरा, ठीक है। आप देख सकते हो इंडिया इनलार्ज फ्रॉम द वर्ल्ड मैप, इंडिया को इनलार्ज कर दिया, ये इंडिया है, इसको और भी ज्यादा इनलार्ज करके यहाँ पर दिखा दिया उसने अभी ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया को इनलार्ज करके इधर शो कर दिया है। यहाँ पर आप इंडिया के स्टेट्स, उनके कैपिटल देख सकते हो, अलग अलग जगह देख सकते हो, ठीक है। सो महाराष्ट्र इनलार्ज फ्रॉम द इंडिया मैप। अब इंडिया में भी महाराष्ट्र, क्योंकि अभी जो है वो महाराष्ट्र में रहता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र जो एरिया है उसको और भी ज्यादा इनलार्ज कर दिया है, ठीक है, बड़ा कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र आपको शो कर रखा है, ठीक है, और महाराष्ट्र के अलग अलग जगह के नाम भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। Now here you can see मुंबई enlarged from the महाराष्ट्र मैप। अब महाराष्ट्र मैप में से भी स्टूडेंट मुंबई को enlarge कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मुंबई एरिया है ना, इसको और भी ज्यादा enlarge करके यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुंबई दे रखा है, यहाँ पर enlarge करके बता दिया गया है आपको कि मुंबई में और अंदर उसके कौन कौन सी जगह होती है, ठीक है। तो enlarge करके यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज साउथ मुंबई एनलार्ज फ्रॉम मुंबई मैप। अब मुंबई मैप में से भी जो साउथ मुंबई है उसको एनलार्ज करके यहाँ पर आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो साउथ मुंबई को एनलार्ज करके फिर यहाँ पर शो कर दिया है, जो कि और डिटेल में बता रहा है, जैसे कि आजकल हमारे फोन में भी होता है जीपीएस वगैरह, ठीक है। सो फ्रॉम दिस नेहा अंडरस्टूड दैट अभी लिव्ड इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया in the state of Maharashtra, in the city of Mumbai and in the South Mumbai locality। तो अब यहाँ से नेहा को पता चल गया कि अच्छा जो अभी है वो कंट्री इंडिया में रहता है और महाराष्ट्र स्टेट में रहता है, जिसमें सिटी मुंबई है वहाँ पर रहता है, और उसके अंदर जो साउथ मुंबई है वहाँ पर रहता है, ठीक है। So scales in maps. Now here comes the scales in map. We can show 1 meter on ground as 1 centimeter on map for showing a field. ठीक है, अब जो 1 मीटर होता है रियलिटी में ग्राउंड में, ठीक है, उसे हम मैप में एज अ 1 सेंटीमीटर फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। So we can show 1 kilometer on ground as 1 centimeter on map for showing a city। ठीक है, और 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर फॉर्म में लिखते हैं मैप में, जब हम सिटी को शो करते हैं। मैप्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल आइडिया। एक स्पेशल आइडिया की वजह से वो करते हैं, दे यूज अ स्केल। वो क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब जो स्केल है वो रेशियो होता है किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, उनके बीच में, ठीक है। सो द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो स्केल जो होता है 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, सो हियर यू कैन सी, तो 1 सेंटीमीटर करके पूरा 3 सेंटीमीटर को आपका आप दे रखा है यहाँ पर पूरा टोटल लेंथ जो है, ठीक है। सो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, टू शो लार्ज एरियाज ऑन अ मैप वी यूज अ स्मॉल स्केल मैप। अगर हमें कोई बड़ा सा एरिया को दिखाना है मैप में तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 और 2000 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो मतलब एक बड़े से एरिया को हम छोटे वाले मैप में शो करते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर मतलब 1000 2000 किलोमीटर की जगह हम 1 सेंटीमीटर शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लार्ज स्केल मैप। टू शो स्मॉल एरियाज ऑन अ मैप यूज अ लार्ज स्केल मैप। तो जब हमें छोटा एरिया दिखाना होता है मैप में, जो छोटा एरिया मतलब रियलिटी में होता है उसे दिखाना होता है मैप में, तो हम लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 और 200 मीटर ऑफ द ग्राउंड। अगर 100 और 200 मीटर है ग्राउंड में तो उसे हम 1 सेंटीमीटर फॉर्म में शो करेंगे, लार्ज स्केल मैप में छोटे से एरिया को दिखाएंगे हम, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको मैप दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का दे रखा है आपको, मतलब नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन तक का दे रखा है आपको, ठीक है। तो इनके बीच में आप देख सकते हो क्या क्या जगह है। एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है, यहाँ पर तिलक मार्ग है, मानसिंह रोड है, देन कस्तूरबा गांधी मार्ग है, फिर राजपथ है, जनपथ है, ठीक है। राजपथ आपको दिया है, राफी मार्ग दिया है, विजय चौक दे रखा है आपको, ठीक है। So this is the whole map. Now here comes the direction map. We can locate any place more accurately in the map with the help of directions. तो डायरेक्शन की मदद से हम लोकेट कर सकते हैं कोई भी जगह को। We know that there are 4 major directions. अब हमें ये तो पता है कि 4 मेजर डायरेक्शन होती है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NEWS न्यूज बोलते हैं, ठीक है। न्यूज में जो N होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, ठीक है। E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट और S मतलब साउथ, ठीक है। Here you can see north, east, south and west. And the other 4 intermediate direction, और उनके बीच में भी कुछ intermediate direction होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आपके 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको और भी दूसरे जो डायरेक्शन वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया नॉर्थ ऊपर, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर इनके बीच में है नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में साउथ ईस्ट, देन हियर साउथ वेस्ट एंड देन हियर इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल 1 इज गिवन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय स्टडीइंग द मैप ऑफ द पंजाब। आपको पंजाब का मैप दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। जैसे कि फर्स्ट आपसे पूछा है विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन, कौन सा ऐसा टाउन है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो टॉप साइड में है, ठीक है, वो जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है, ओके। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, जो आप इस मैप में देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ओके। गुरदासपुर इज द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नेम द टाउन टू द साउथ ऑफ फरीदकोट। तो फरीदकोट के साउथ साइड में कौन सा टाउन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो फरीदकोट के नीचे की साइड आपको जाना है, तो ये है भटिंडा, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। Now let's move into the symbols. Generally there is not enough space on the map to show the actual shape of the features like bridges, trees, buildings, railway lines, river etc. अब मैप में इतना स्पेस तो होता नहीं है कि आप ये ब्रिजेस वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाओ, तो इनके लिए आप सिंबल यूज करते हो, ठीक है। So they are shown by using a certain simple pictures, dotted line, letters and colors and shades. तो इनको हम यूज करते हैं लाइक सिंपल पिक्चर्स में ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेटर्स या कोई क्लू हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे जिससे हम समझ जाए, ठीक है। सो अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड की इज शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द मैप। तो की को दिखाया जाता है कॉर्नर, मतलब एकदम कोने में मैप के, ठीक है। द की टेल्स अस द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट सिंबल्स यूज इन द मैप। और जो की है वो बताता है कि क्या मीनिंग है इन सिंबल का, ठीक है, मैप में। सो यूजुअली ओशियंस, रिवर्स आर शोन इन ब्लू कलर। अब ज्यादातर ओशियन रिवर जो ब्लू कलर में दिखाई जाते हैं, माउंटेन्स ब्राउन कलर में, ठीक है। और जो अपलैंड होता है वो दिखाया जाता है येलो कलर में एंड प्लेन्स दिखाया जाता है ग्रीन कलर में, ठीक है। सो वी कैन से दैट द यूज ऑफ सिंबल्स मैप्स आर इजी टू ड्रॉ एंड सिंपल टू रीड एंड इजीली अंडरस्टूड। बस सिंबल की मदद से, मतलब सिंबल की मदद से क्या हो जाता है, मैप को हम इजीली पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इलिटरेट हैं, ठीक है, वो भी मैप को अच्छे से जान पाते हैं सिंबल की मदद से, ठीक है। Now here come the plan. So plan shows certain things which are important to know but which cannot be shown in a map. अब plan जो है वो कुछ ऐसे things दिखाता है जो कि important है जानने के लिए, पर वो show नहीं करता है मैप में, ठीक है। For example the length and breadth of a room, ठीक है, ये plan में आ जाता है। Plan is a detailed drawing of a small area drawn on a very large scale. Plan जो होता है डिटेल ड्राइंग होती है एक छोटे से एरिया का जो कि एक लार्ज स्केल में बनाया जाता है, ठीक है। Plans also use symbol. Plans भी symbol यूज करते हैं। The scale of a plan 1 centimeter can depict only 1 meter और 10 meter. अब जो स्केल होता है प्लान का 1 सेंटीमीटर वो सिर्फ डिपेक्ट करता है 1 मीटर और 10 मीटर को, 10 मीटर को, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ मैप ऑफ रोहन स्कूल। रोहन के स्कूल का मैप आपको दे रखा है यहाँ पर। हियर यू कैन सी द प्लेग्राउंड, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिस दे रखा है आपको। देन ये है सीनियर विंग जहाँ पर सीनियर क्लासेस होती है। देन इधर है जूनियर विंग यानी कि जूनियर क्लासेस जो है। यहाँ पर आपको गार्डन एरिया दिया है, यहाँ पर आपको हॉल दे रखा है, ठीक है।
अब कुछ ऐसे की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर कि जो LIB लिब का मतलब होता है लाइब्रेरी, 1 का मतलब है स्टाफ रूम, 2 का मतलब है साइंस लैब, 3, 4 का मतलब है टॉयलेट्स, देन 5 का मतलब है म्यूजिक रूम, 6 का मतलब है मैथ्स लैब एंड 1 to 10 का मतलब है क्लासरूम्स। ये है क्लासरूम्स, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐसे जो ये सिंबल्स है, नंबर्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक प्लेस को, ठीक है। नाउ हियर कम द एक्सरसाइज 23.1. So the first question is scale is 1 centimeter equals to half meter. So length of the bicycle equals to, तो आपको बाइसिकल का लेंथ बताना है इसमें, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाफ मीटर है, ठीक है। तो हाफ मीटर को आप एडअप कर दोगे, ठीक है। कितनी टाइम्स आप एडअप कर दोगे इसमें हाफ मीटर प्लस हाफ मीटर होता है 1 मीटर, ठीक है। और फिर हाफ मीटर 2 मीटर, देन हाफ मीटर, एक और हाफ मीटर आप करोगे इधर, विल बी 3 मीटर, ठीक है। सो ये मिलकर हो जाएगा 3 मीटर, ओके। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सो इसको आपको अभी हमने जो रूल पढ़ा है ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू उत्तर प्रदेश इन द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज। आपको डिस्टेंस मेजर करना है आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक का, और आपको उसका एक्चुअल डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन दिए जिनमें आपको डायरेक्शंस वगैरह बताने हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनको अच्छे से आंसर भी करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसमें मैप की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस में मैप ड्रॉ करने के लिए बोला तो आपको मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।